दोस्तों, चित्तौड़गढ़ का किला अपने आप में एक से बढ़कर एक बड़े योद्धाओं का इतिहास समेटे हुए है। यह किला एक ऐसा किला है जो कभी स्वतंत्रता को बर्दाश्त नहीं करता। इसी कुल में ऐसे ऐसे योद्धाओं ने जन्म लिया जिन्होंने अपने बल और साहस से पूरा राजपूताना ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष को गौरवान्वित किया है। इसी कुल में एक ऐसे महान योद्धा का जन्म हुआ जो राणाओं के राणा महाराणा था, और वह था महाराणा प्रताप। वह ऐसा महायोद्धा था जिसके सामने बड़े से बड़े योद्धाओं के पांव थरथरा जाते थे। उसका नाम सुनते ही दुश्मन सेना में आधा मनोबल गिर जाता था। यहाँ तक कि सम्राट कहा जाने वाला अकबर भी उसके सामने आने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाई। दूसरे योद्धाओं की तो बात ही क्या। अकबर ने अपने शासन काल में बहुत से राजपूत राणाओं को अपने अधीन कर लिया और उनकी ताकत और फौज काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। ऐसे वक्त में जब सारे राजपूत राजा आपसी कलह से जूझ रहे थे, महाराणा प्रताप अकबर के सामने एक चट्टान की तरह खड़े थे और अपनी छोटी सी सेना से वह जीवन भर अकबर से युद्ध करते रहे। परंतु न अकबर कभी जीता और ना ही राणा कभी हारे। दोस्तों, मेवाड़ के सभी राणाओं को राणा कहा गया, किंतु राणा प्रताप को महाराणा कहा जाता है। मेवाड़ में तो बहुत से राणा हुए, जैसे राणा बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा संगा, राणा हमीर, राणा उदय सिंह, ये सब राणा थे, परंतु राणा प्रताप को महाराणा कहा जाता है। दोस्तों, महाराणा प्रताप को ऐसे ही महाराणा नहीं कहा जाता है। महाराणा एक महायोद्धा होते हुए भी अपने आप को कभी राणा नहीं समझा। वे हमेशा अपने प्रजा का सेवक बनकर अपने प्रजा और राज्य की रक्षा के लिए लड़ते रहे। वे सिद्धांत के पक्के थे। उन्होंने कभी भी नियम के विरुद्ध कभी युद्ध नहीं किया, इसलिए उन्हें महाराणा कहा जाता है। तो आइए हम कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन करते हैं जिनसे आप खुद से समझ सकते हैं कि महाराणा प्रताप को महाराणा क्यों कहते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ सम्राट अकबर अपने हरम में एक से बढ़कर एक स्त्रियों को रखता था, उनका बलात्कार करता था, वहीं महाराणा स्त्रियों का बहुत सम्मान करते थे। उनका कहीं भी एक भी वाक्य ऐसा नहीं मिलता है जहां उन्होंने स्त्रियों का अपमान किया हो। इस बात पर एक घटना याद आती है। एक बार अकबर ने अपने 9 रत्नों में से एक रहीम खान खाना, जो एक कवि भी थे, उनको महाराणा से युद्ध करने के लिए सेनापति बनाकर भेज दिया। रहीम खान खाना अपने खेमे को एक मैदान शेरपुरा में रुका दिए और रहीम का पूरा हरम भी वहीं रुक गया। इसके बाद वो वहां से निकलकर महाराणा की खोज में चल दिए। जब यह बात महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को पता चला तो वे शेरपुरा पर धावा बोल दिए और काफी युद्ध के बाद रहीम के पूरे हरम को अमर सिंह, जो राणा प्रताप के पुत्र थे, उठाकर लेकर चले आए। जब यह बात महाराणा को पता चली तो वे अमर सिंह पर क्रोधित हो गए और कहा, हम क्षत्रिय वीरता पूर्वक युद्ध के मैदान में लड़ना जानते हैं, किसी नारी पर अत्याचार करना हमारी संस्कृति में नहीं है। फौरन इन औरतों को सम्मान सहित उनके आवास तक छोड़ आओ। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि इसी चित्तौड़ में कई मुस्लिम शासकों के गलत इरादे के चलते हजारों छत्राणियों ने अपना जौहर कर लिया। जौहर का मतलब कि अपनी इज्जत आबरू बचाने के खातिर उन्होंने विशाल अग्निकुंड में अपने आप को झोंक दिया, परंतु महाराणा ने कभी भी ऐसा कुकृत्य नहीं किया। महाराणा होने का दूसरा कारण यह भी है, जहां अकबर की विशाल सेना से डरकर अधिकांश राजपूत राजा अकबर की अधीनता स्वीकार करके उसकी चापलूसी कर रहे थे, वहीं महाराणा प्रताप की छोटी सेना होते हुए भी जीवन भर अकबर के सामने एक विशाल चट्टान की तरह खड़े रहे। महाराणा का कहना था कि कायरों की तरह जीवन भर अधीनता स्वीकार कर जीने से अच्छा है कि 4 दिन की शान की जिंदगी जियो। महाराणा अपने मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों में देखना नहीं चाहते थे, चाहे उनकी जान रहे या ना रहे। वे अपनी मातृभूमि के लिए सर्वस्व कुर्बान करने की क्षमता रखते थे। महाराणा होने का तीसरा कारण हम आपको बताते हैं। दोस्तों, महाराणा एक योद्धा तथा राजा होते हुए भी अपने आप को हमेशा छोटे लोगों के बीच में रखा। वे छुआछूत भी नहीं मानते थे। इतने बड़े राजा होते हुए भी वे जंगल में भीलों के साथ रहे, उनके साथ खाना खाया। महलों के ठाट बाट में सोने वाला आदमी भीलों के साथ जमीन पर सोया। जिस प्रकार प्रभु रामचंद्र ने जंगलों में पशु पक्षियों की सेना तैयार किया, उसी प्रकार महाराणा ने जंगली भीलों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपनी सेना में शामिल किया। दोस्तों, उस दृश्य की कल्पना करिए और सोचिए क्या समय रहा होगा। एक राजा जंगल जंगल भटकता है, घास की रोटियां खाता है, जमीन पर सोता है, अपने मेवाड़ की रक्षा के लिए वह भीलों की सेना तैयार करता है। वाह, सचमुच एक दिव्य राजा
राजा ही यह कर सकता है, ये साधारण राजा का काम नहीं हो सकता। दोस्तों, वही अगर अकबर की बात करें तो अकबर ने अपने एक सेवक का सिर कलम सिर्फ इसलिए कर दिया क्योंकि वह सेवक अकबर के बिस्तर के पास भूल से सो गया था। आपको चौथा कारण बता दें, महाराणा युद्ध में हमेशा अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखते थे। वे अपने सहयोगियों के कातिलों को कभी छोड़ते नहीं थे, वे स्वयं उसका बदला अपने तलवारों से लेते थे। दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में तो एक बार गजब हो गया। एक बार अकबर के महान विशालकाय योद्धा बहलोल खां ने राणा प्रताप के सहयोगी भीम सिंह की हत्या कर दी। फिर क्या था, इस हत्या को महाराणा ने अपनी आंखों से देख लिया। महाराणा के तन बदन में खून खौल उठा। महाराणा ने हाथों में तलवार लेकर महाकाल का रूप धारण कर लिया और वह बहलोल खान के ऊपर इतना तेजी से वार किया कि देखते ही देखते बहलोल खान घोड़े समेत 2 टुकड़ों में बट गया। वाह, कितनी ताकत थी उनके बाजुओं में। बहलोल खान को उसके कवच सहित चीरते हुए उसके घोड़े को भी 2 भागों में चीर कर रख दिया। अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, परंतु ये सच था। बहलोल खान अब 2 हिस्सों में बढ़ चुका था। दोस्तों, महाराणा एक ऐसा योद्धा थे जिनके लिए हर एक मेवाड़ी अपना सिर कटाने के लिए तैयार था। पूरा मेवाड़ महाराणा की इज्जत करता था। इसका कारण था तो सिर्फ महाराणा की प्रजा भक्ति। इसलिए महाराणा कभी हार नहीं माने। अकबर इनसे इतना भयभीत था कि महाराणा उसके सपने में आने लगे थे। वह सोते समय महाराणा का नाम भी सुनना नहीं चाहता था। एक बार तो अकबर ने महाराणा से परेशान होकर महाराणा को बहुत बड़ा प्रलोभन दिया। उसने महाराणा को कहलवाया कि अगर महाराणा हमारी अधीनता स्वीकार कर लेता है तो मैं उसे आधा हिंदुस्तान दे दूंगा। मगर ये अकबर की बहुत बड़ी भूल थी। उसने महाराणा को अभी अच्छी तरह समझा नहीं था कि महाराणा को दुनिया की बड़ी से बड़ी जागीर देकर भी उनके स्वाभिमान को नहीं खरीदा जा सकता। दोस्तों, अब मैं जो बात आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको पता चल जाएगा कि महाराणा प्रताप हकीकत में दिव्य योद्धा थे। यह बात आपको अंदर तक झकझोर के रख देगी। महाराणा के कायल मेवाड़वासी तो थे ही, उनके पालतू जानवर भी उनके लिए जान तक देने के लिए तैयार थे। आप तो जानते ही हैं कि महाराणा के वफादार घोड़े का नाम चेतक था। चेतक महाराणा प्रताप की तरह ही योद्धा था। जब चेतक रणभूमि में उतर जाता था तो युद्ध के मैदान में खलबली मच जाती थी। चेतक इतना फुर्तीला था कि वह पलक झपकते ही तेज रफ्तार से हवा से बातें करने लगता था। वह अपने पैरों से कई दुश्मन योद्धाओं को मौत के घाट उतार दिया था। महाराणा प्रताप जब चेतक पर सवारी करते थे तो उनकी शक्ति 2 गुनी हो जाती। वो महाराणा का दाहिना हाथ था। उसके बिना महाराणा अधूरे थे। हल्दी घाटी के महासंग्राम में जब मुगलों की सेना महाराणा का पीछा करने लगी तो युद्ध के मैदान से चेतक ने महाराणा को बचाने के लिए एक ऊंची छलांग लगाई, जिससे हाथियों के सूंड में लगे तलवार से चेतक का एक पैर कट गया। किंतु चेतक रुका नहीं और वह महाराणा सहित 26 फीट नाले पर बड़ी छलांग लगाकर महाराणा को सुरक्षित निकालकर खुद जमीन पर गिर गया और वह फिर दोबारा नहीं उठा क्योंकि उसके प्राण निकल चुके थे। महाराणा उसके लिए बहुत रोए। कुछ दिन के लिए महाराणा का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था क्योंकि वे चेतक को अपने पुत्र से भी ज्यादा प्रेम करते थे। दोस्तों, उसी प्रकार महाराणा का एक हाथी भी था जिसका नाम था राम प्रसाद। वह बहुत वफादार था। अकेले राम प्रसाद हाथी ने अकबर के सैकड़ों हाथियों को मार गिराया था। अकबर परेशान होकर अपने सैनिकों से कहा, हमें हर कीमत पर राम प्रसाद चाहिए, उसे किसी तरह से बंदी बनाकर मेरे सामने लाओ। अकबर के कुछ चुने हुए हाथियों ने राम प्रसाद को चारों तरफ से घेर लिया और राम प्रसाद को बंदी बनाकर अकबर के कैद खाने में डाल दिया गया। बाद में अकबर ने राम प्रसाद को तरह तरह के फल और व्यंजन आदि देकर राम प्रसाद को अपने बस में करना चाहा, परंतु राम प्रसाद ने अकबर द्वारा दिए गए खानों की तरफ देखा तक नहीं। वह महाराणा की याद में सोए सोए रोता रहा, अपने आंखों से आंसू बहाता रहा। अकबर की सारी कोशिशें बेकार गई। अंत में कई दिनों तक राम प्रसाद ने भोजन नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया। उसे बहुत कमजोरी हो गई। वह अपने मालिक महाराणा की याद में आंसू बहाता रहा। काफी कमजोरी हो जाने के कारण आखिरकार उसकी एक दिन मृत्यु हो गई। दोस्तों, धन्य है वह चेतक, धन्य है राम प्रसाद हाथी और धन्य है महाराणा। महाराणा प्रताप के बारे में हम एक आपको और भी दिलचस्प बात बताते हैं। महाराणा प्रताप हमेशा अपने साथ 2 तलवार लेकर चलते थे। आप कहीं भी उनकी तस्वीर को देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उनके कमर में 2 तलवारें होंगी। जानते हैं ऐसा क्यों था? महाराणा प्रताप सिद्धांत के पक्के थे। उनका उसूल था कि वे कभी निहत्थे पर वार नहीं करते थे, चाहे वह उनका घोर दुश्मन क्यों न हो। वह युद्ध भूमि में हमेशा 2 तलवार लेकर जाते थे। अगर
युद्ध के मैदान में दुश्मन लड़ते लड़ते निहत्था हो गया तो महाराणा उसे अपना दूसरा तलवार थमा देते थे। दोस्तों, ऐसे थे महाराणा प्रताप। उनके इसी महान उसूलों तथा निर्भीकता प्रजाभक्ति के कारण उन्हें महाराणा कहा जाता है। दोस्तों, कहा जाता है एक बार अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जब भारत आ रहे थे तो उनकी माता ने उनसे कहा था कि पुत्र, मेरे लिए तुम भारत के हल्दी घाटी से एक मुट्ठी मिट्टी जरूर लाना। तो दोस्तों, ऐसा है हमारा भारत और ऐसे थे महाराणा प्रताप, इसीलिए उन्हें महाराणा कहा गया।